अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अथेंटिक बीफ काबली पुलाव की रेसिपी। इसको अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है। नरम और मुलायम बीफ के साथ खिले खिले चावलों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 किलो चावल हैं वाइट गोल्ड बासमती। इसके अंदर पानी डालकर इसको खुले पानी में धोकर अच्छे से 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। इसके बाद कढ़ाई में डाल देंगे घी। आपने काबली पुलाव घी में बनाना है। 1 कप डाल देंगे घी। इसके बाद इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया था और इनको हमने फ्राई कर लेना है। कलर नहीं लाना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का सा इसमें कलर आना शुरू होगा तो इसके अंदर हम बीफ डाल देंगे। देखें, बीफ की बड़े साइज़ की बोटियां हैं। इसका वज़न है 1.5 किलो और यहाँ पर मैंने हड्डी बोटी दोनों का इस्तेमाल किया है। साथ में 2 अदद नलियाँ भी हैं। तो अब इसको प्याज में हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर बीफ काबली पुलाव के लिए मैंने बड़े साइज़ की बोटियों का इस्तेमाल किया है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 2 चम्मच डाल देंगे इसमें नमक। अब इसको अच्छे से दोबारा से फ्राई कर लेंगे गोश्त को। ज़ीरा डालने से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और नमक डालने से ये अंदर तक नमकीन फ्लेवर आ जाएगा बीफ में। तो यहाँ पर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा आपने यहाँ पर इसको तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना, मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लें। आहिस्ता-आहिस्ता बोटियों के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। अब इनको हमने गलाना है। तो इसमें 6 ग्लास पानी पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करके पकने के लिए रखेंगे। इसको हम तकरीबन 1 घंटा या फिर सवा घंटा के लिए पकाएँगे, क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में नहीं, कढ़ाई में हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब देखें, इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है पकते हुए। बहुत अच्छे से हमारा बीफ गल चुका है। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा ये गर्म है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, चूल्हा एक दफ़ा बंद कर देंगे और ये तमाम जो बीफ की बोटियाँ हैं, इसको हमने निकाल लेना है। क्योंकि यखनी में हमने चावलों को पकाना है। तमाम बोटियाँ निकालने के बाद चूल्हा बंद कर दिया था। 2 ग्लास यखनी के हैं, इसे हिसाब से 2 ग्लास डाल देंगे इसमें पानी, क्योंकि 3 ग्लास चावल के हैं तो 4 ग्लास पानी काफ़ी रहेगा। तो अब 2 चम्मच यखनी के हिसाब से नमक डाल देंगे, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल में पानी का आप इस तरह से भी हिसाब कर सकते हैं कि चावलों के ऊपर पानी 1 इंच रहे, तब आपके परफेक्ट और खिले-खिले से चावल बनेंगे। मिक्स करके इसको पकने के लिए रखेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करके बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। चावल पकने के लिए रखे हैं। पैन में 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसमें डाल देंगे ब्लैक वाली किशमिश और गाजरें, स्ट्रिप्स में कटी हुई बादाम। इनको मैंने भिगोकर इसके ऊपर से छिलका उतार लिया था। अब इनको हमने बिल्कुल स्लो आंच पर फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि हल्की सी ये गाजरें सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारे चावल बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गए हैं, यखनी बहुत अच्छे से पक रही है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें पानी है, दोबारा से इसको कवर करके पकाएँगे। 4 से 5 मिनट के बाद इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। इसमें यखनी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। तो अब इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तमाम बीफ की बोटियाँ जो हमने निकाल कर रखी थी, वो इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर नलियाँ भी रख देंगे और फ्राई की हुई गाजर, किशमिश और बादाम डाल देंगे। इसके अंदर घी था 2 से 3 चम्मच पैन में, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से अब इसके ऊपर इसको दम पर रखेंगे बिल्कुल स्लो आँच पर 15 से 18 मिनट के लिए। तो इसके बाद दम खोल लिया है मैंने। बहुत ही खिले-खिले खुशबूदार हमारा ये बीफ काबली पुलाव बनकर तैयार है। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। एक-एक दाना इसका खिला हुआ बना है, बहुत ही लाइट से मसालों से और बहुत ही फ्लेवरफुल। यकीन करें, आप खाएँगे ना, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।